जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है वो शुरू किया। और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज़ समथिंग वेरी बिग न्यूज़। इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 3 मेंबर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये हंगरी पोलैंड ने शुरू किया है और साथ में इंडियन का होना जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है। देखें, अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। अब देखें, ये जो 3 मुल्क हैं, इन्होंने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं। 40 साल में ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है कि स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। और इंडिया, पोलैंड एंड फ्रांस ने ये जो जिसे कहते हैं ना, ये प्राइवेट फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 40 साल में पहली दफ़ा हो रही है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजे हैं। और ये जो क्रू था, ये इन्होंने पहले जाना था लेकिन लेट हो गए। और एक सुनने में आया कि एक ऑक्सीजन लीक हो गई थी, जिसको स्पेस एक्स ने ठीक करना था। और यूएस स्पेस एजेंसी जो नासा है, उन्होंने फिर इसको देखा, सारा स्टडी किया। और ये जो 3 मुल्क हैं, इन्होंने ये 2 वीक का मिशन जो है, जिसकी कीमत $65 मिलियन, $65 मिलियन पर कस्टमर है, ये दी है। $65 मिलियन। आप इमेजिन कर लेंगे कितना बड़ा पैसा है यार इसके अंदर। अब वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं, नो जी, पॉइंट ये है कि द स्पेस इज फॉर एवरीवन। वंस जो वो जिसे कहते हैं ना, ये हो जाती है, अब चीज़ें या चीज़ें चल जाती हैं, तो स्पेस को बेसिकली आम करना चाहते हैं। ये जो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच थी स्पेस के वाले से, अब उसको वो चेंज कर रहे हैं। और इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चांद पे भी, इधर भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और ये अगर चीज़ इंडिया करने में कामयाब हो जाता है, अभी इंडिया को बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, चीज़ें चाहिए, सारा कुछ। ये 3 मुल्कों ने ये सब कुछ किया। ठीक है जी। और अब एक नई दौड़ में इंडिया आना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को तो ये कोई वेस्ट में लिफ्ट नहीं कराएगा इन चीज़ों के अंदर। क्या कराएगा? ये 4 लोग अब जो गए हैं, ठीक है जी, एक कमर्शियल मिशन गया है। और जारी बात है, 4 लोग, कमर्शियल मिशन, और डेकेड्स में पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक एक बुनियाद रखी जा रही है कि किसी न किसी तरीके, ठीक है जी, किसी न किसी तरीके से अ, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ये बताया जाए कि भाई अब यहाँ से हम कहीं और भी जाके रह सकते हैं। देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं या जो ये बातें वेस्टर्न्स कर रहे हैं, ये बातें तो हमारे इन मुल्कों में सोची भी नहीं जाती, ना हमें पता है। ठीक है ना जी। और कहा जाता है कि ये तीनों मुल्क, इंडिया, पोलैंड और हंगरी, जो है, लास्ट टाइम जब इन्होंने अपने लोग भेजे थे स्पेस में, तो उस वक्त ये जो बच्चे, जो लड़के जो अभी गए हैं, ये उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। और उस वक्त इनको एस्ट्रोनॉट नहीं कहा जाता था, कहा जाता है, इनको कहा जाता था कॉस्मोनॉट्स, क्योंकि ये सोवियत मिशन से फ्लाई करते थे बिफोर द आयरन कर्टन जो फैल, सारा यूरोप की तब्दीली हुई। और कहा जा रहा है कि ये जो शुक्ला साहब हैं इंडिया से, ये पहली दफ़ा स्पेस से गए हैं। इससे पहले
एक राकेश शर्मा साहब हुआ करते थे, वो गए थे। वो एक एयरफोर्स के पायलट्स थे। उन्होंने, मैं 1984 में, आज से 40 साल पहले, जैसे मैंने बताया ना कि 40 ईयर्स पहले ये चीज़ हुई थी। और जो इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो जो है, वो ये कह रही है कि हम अपना पहला क्रू मिशन 2027 में भेज रहे हैं अंडर दी गगनयान प्रोग्राम, जिसका मतलब है स्काई क्राफ्ट। हिंदी में उसको गगनयान कहते हैं, गगनयान, लेकिन वैसे उसको स्काई क्राफ्ट कहते हैं। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, वो पहले ही, आपको पता है, इस चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं इस पे, क्योंकि वो दीज आर द थिंग्स बीइंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो, हमने ये सब कुछ किया, हमारे लोगों ने किया, या हम कर रहे हैं, या ये हमारी अप्रोच है। सो ये एक, समझे, एक बड़ी चीज़ हुई है। और पोलैंड भी इसी तरह जो है, वो उसने भी, आई थिंक, ये जो एक नया मार्का बनाया है। सो ये पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि जिस तरह हम समझते हैं ना कि देखें, हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि यार वो पाकिस्तान अच्छा, चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना को फॉलो भी तो करे ना। इंडिया तो चलो चाइना के उसमें आ रहा है, कंपटीशन में कर रहा है, रेस में कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हम ये क्यों नहीं कर रहे? इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर रहे, या हम क्यों नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात? हमें ये चीज़ बिल्कुल करनी चाहिए, एंड वी मस्ट पे अटेंशन टू दिस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं उसमें जाते, और हम कहते हैं बस ठीक है यार, कोई गल नहीं, वो है ना, कर लेंगे, वो हमारे दोस्त चाइना, वो हमें कभी भी दे देगा। हमें चाइना ने क्या देना है यार? कुछ भी नहीं देना, जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे, भागें दौड़ेंगे नहीं। और इसमें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को काफ़ी रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत है। इंडिया ने एक चीज़ की है कि उन्होंने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया है। मिसाल के तौर पे, कि अगर ठीक है, हेल्थ में उनके पास पैसा नहीं है, एजुकेशन में पैसा नहीं है, वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने स्पेस भी चलाया, मून भी चलाया है, सारा कुछ चलाया है। एटलीस्ट मैसेजिंग जा रही है कि मल्टीपल जगहों से खबरें आनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर एजुकेशन या हेल्थ नहीं है तो सारा पैसा वहीं डाल दो। समझ रहे हैं आप बात? सो ये चीज़ है। सो मुझे ये चीज़ जो है ना, वो दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट इज़ व्हाट मेरी ये इसमें जो सोच है, कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ती है, लीडरशिप दिखानी पड़ती है, अपना वो जिसे कहते हैं ना, दिखाना पड़ता है अपना आप, फिर जाके चीज़ें बेहतर होती हैं। अदरवाइज ऐसे थोड़ा ही होता है कि अगर हम ये कहेंगे जनाब चाइना है ना हमारा दोस्त, वो जा रहा है, भाई चाइना के अलावा हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हम वो करने में नाकाम हैं। हमें ये वी नीड टू टेक दिस लीड, हमें ये लीड लेने की ज़रूरत है, हमें ये लीड लेनी चाहिए। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। आई डोंट नो हाउ पीपल सी दिस, बट मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि लीड लेनी चाहिए। एक वो जिसे कहेंगे ना कि एक इम्प्रेशन अपना बिल्ड करना चाहिए, लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। द मोर वी मोबिलाइज पीपल, द मोर वी वर्क ऑन दीज लाइन्स, द बेटर इट इज़ फॉर आवर नेशन। ये हमारे मुल्क के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। मुझे ये कम अज़ कम इसकी ये चीज़ नज़र आती है। अब आगे से वो जिसे कहते हैं ना, क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की स्टोरी है। लेकिन फॉर अ मोमेंट आपको एक वो जिसे कहते हैं ना, सहारा मिलता है कि यार ये देखो हमने ये कर दिया, ये देखो हमने वो कर दिया। ठीक है, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। लेट्स सी क्या चीज़ें जो है वो होती हैं, ये क्या नहीं होती, पर ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ मौजूद है। तो देखते हैं कि ये जो लोग जा गए हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या डेवलपमेंट्स होती हैं इससे। लेकिन ये एक मैसेजिंग है, और मेरा ख्याल है ये मैसेजिंग मुल्क जो है वो अपनी कौम और दूसरी कौमों को ज़रूर देते हैं
में भी देना चाहिए।